दोस्तों, ब्लैक होल से ज्यादा दूसरी कोई रहस्यमय चीज शायद इस ब्रह्मांड में होगी और इसीलिए इससे जुड़ा हर एक सवाल और हर एक तथ्य काफी ज्यादा अनजान और आकर्षक होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल से जुड़े हुए काफी आकर्षक और दिलचस्प बातों पर चर्चा करने वाले हैं और आज हम आपको बताएंगे कि ब्लैक होल के अंदर गिरने से इंसान के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक इंसान बहुत ज्यादा जानने में असमर्थ रहा है, इसलिए आगे भी हम जो बातें करेंगे वो अनुमान और सिद्धांतों पर बेस्ड रहेगी। ब्रह्मांड में ब्लैक होल होने का रहस्य इंसानों को काफी पहले से पता लग गया था, लेकिन इसके बाद भी काले वर्ण और रहस्यमय संरचना के कारण इसको लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफी ज्यादा वाद विवाद बने रहे। कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि ब्लैक होल का केंद्र पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी यानी कि अनंत बिंदु को दर्शाता है, जिसका कोई अंत है ही नहीं और इसके अंदर की ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच पाता है, इसलिए इसके अंदर प्रवेश करने के ख्याल से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करता है तो उसके शरीर के अंदरूनी अंग ब्लैक होल की असीमित ग्रेविटी के कारण चारों तरफ से फटकर बाहर आ जाएंगे, जो देखने में काफी दर्दनाक और अमानवीय लगेगा। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलता है, ठीक बिल्कुल उसी तरह आपके शरीर के अंदरूनी अंग और जैविक तरल पदार्थ अपने आप ही मुंह या किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकल आएंगे। ऐसे में ये अवश्य कहा जा सकता है कि ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने के पहले ही हमारी मौत निश्चित रूप से हो गई होगी। इसलिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने का प्रयास भी करता है तो उसे ब्लैक होल के बहुत ही ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स को टालने के लिए कुछ बंदोबस्त अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर आपके शरीर को चरम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिक इसको समझने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल्स की मदद लेते हैं। जब भी कोई चीज ब्लैक होल के इवेंट ऑफ होराइजन के पार चली जाती है तो उसका वापस लौटना लगभग असंभव होता है, क्योंकि इवेंट ऑफ होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, जहां पर ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए अगर आपका शरीर इवेंट ऑफ होराइजन के पार चला जाता है तो आपका वापस लौटना भी लगभग असंभव ही हो जाएगा। जब आपका शरीर धीरे धीरे ब्लैक होल के केंद्र की ओर बढ़ेगा तब आपका सर और पांवों की उंगलियां अपोजिट दिशा में खींचते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये खिंचाव कुछ इस तरह से होगा कि इससे आपका शरीर दो हिस्सों में नहीं बटेगा। आपका शरीर पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपका शरीर स्पेगेटी में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, दिखने में स्पेगेटी बिल्कुल चाउमीन की तरह दिखती है, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका शरीर चाउमीन में बदल जाए तो वो कैसा दिखेगा। हालांकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी मात्रा में भारी गुरुत्वाकर्षण बल को सहन करने के बाद भी हमारा शरीर काफी समय तक साबुत बचा रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में होने वाला दर्द इतना ज्यादा होगा कि शायद इंसान उस दर्द से ही अपना दम तोड़ दे। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इंसानी दिमाग चरम प्रतिकूल अवस्था में अपने आप बंद पड़ जाता है और इसके अंदर मौजूद कोशिकाएं अपने आप ही विघटित होने लगती हैं और इसी कारण जब आपका शरीर स्पेगेटी बन जाता है तो आपके दिमाग के अंदर मौजूद कोशिकाएं अपने आप नष्ट होने लगती हैं, जिससे आप तुरंत बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद मौत को प्राप्त हो जाएंगे। मरने के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म कणों में विघटित होने लगता है। ये सूक्ष्म कण बाद में मौलिक कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और मौलिक कणों में परिवर्तित होने के बाद आखिर में हम सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो जाते हैं और सिंगुलैरिटी की अवस्था में हमारे शरीर के मौलिक कण अति से अति सूक्ष्म हो जाते हैं। और यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक बार सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो जाने के बाद कोई भी चीज अपनी मूल अवस्था में कभी नहीं आ सकती है। इसलिए अगर एक बार आपका शरीर सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो जाता है तो आपका अस्तित्व उसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। हालांकि सिंगुलैरिटी का प्रभाव ब्लैक होल के आकार पर भी निर्भर करता है। अगर आप हमारे सौरमंडल के आकार के जितने ब्लैक होल के अंदर भी गिर जाते हैं तो भी आपके शरीर की मूल संरचना बनी रहेगी। दोस्तों, हमने आपको बताया कि ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा, लेकिन हमने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने के बाद क्या होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जब आप ब्लैक होल के अंदर गिरने जा रहे हैं तो आपको प्रकाश की रफ्तार से गति करनी पड़ेगी। हालांकि इतनी तेज गति करने के बाद भी जब आप ब्लैक होल के केंद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो स्पेस टाइम धीरे धीरे धीमा होता जाता है। तो अगर आप ब्लैक होल के अंदर घड़ी पहनकर जाते हैं तो केंद्र की ओर बढ़ने के साथ ही आपकी घड़ी भी धीमी होती जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समय थमता ही जा रहा है। और ये बात ब्लैक होल के बाहर खड़े इंसान को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें टाइम डिलेशन को दर्शाती हैं। इसकी वजह से ब्लैक होल के अंदर पहले से गिरी हुई चीजों को आप देख पाएंगे और इन चीजों को देखने के साथ साथ आप इन चीजों के गिरने के समय को भी देख पाएंगे। और इसके बाद अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर आपके गिरने के बाद गिरती है तो आप उस चीज को भी अपने पीछे देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होंगी अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।